बिहार में डिप्टी सीएम पद ही गायब। अधिसूचना से उठा सियासी तूफान, सरकार ने दी सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक प्रशासनिक अधिसूचना को लेकर चर्चाएं केंद्र में आ गई है। 7 मई को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। जी हां, इस अधिसूचना में मंत्रियों के विभागों का विवरण तो दिया गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का पदनाम कई जगहों पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। इसी बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद समाप्त कर दिया गया है। अब यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा विवाद। अब विवाद तब और बढ़ गया जब लोगों ने नोट किया कि अधिसूचना में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री शब्द अंतिम में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, जबकि इससे पहले जारी शपथ ग्रहण या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम के साथ स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया जाता था। अब इस अंतर ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है और सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम गायब ट्रेंड अब करने लगा है। वहीं सरकार की ओर से इस मामले पर तुरंत सफाई भी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण अधिसूचना के आधिकारिक रूप से मान्यत दस्तावेज हैं और जिनमें दोनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री बताया गया है। उन्होंने कहा कि बाद की अधिसूचना में हर बार पदनाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, इसीलिए इसे किसी तरह की प्रशासनिक त्रुटि या फिर भ्रम की नहीं माना जा सकता। हालांकि सरकार की यह जो सफाई है, ये पूरी तरह से राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चल रही अब बहस का केंद्र बन गई है। अब उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट भी नहीं कर पा रही है जो सरकार ने इस पर क्लियर किया है। अब कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पहले दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया था, तो बाद की अधिसूचना में यह क्यों नहीं दिखा। अब क्या यह केवल प्रिंटिंग या फिर टाइपिंग की गलती है या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक या राजनीतिक संकेत छिपा है, इस पर चर्चाएं तेज है। अब इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मुद्रण की भूल बताकर इसे संबंधित विभाग इसे सुधार लेगा, ऐसा कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया। लेकिन इस बयान के बाद भी बहस थमी नहीं। विपक्षी और सोशल मीडिया यूजर्स इस मुद्दे को लेकर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि कागज से पद गायब लेकिन सत्ता में मौजूद। अब संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है। यह पद राजनीति और प्रशासनिक परंपराओं के आधार पर बनाया जाता है। अब राज्यों में इसे सत्ता संतुलन और गठबंधन राजनीति को मजबूत करने के लिए अपनाया जाता है। अब बिहार में भी यह जो पद है, ये राजनीतिक समीकरणों को अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इसी कारण से ये जो छोटी सी प्रशासनिक चूक ने बड़ा सा सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी दस्तावेजों में शब्दों की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे राजनीतिक संदेश भी देते हैं। फिलहाल सरकार इसे तकनीकी गलती बता रही है, लेकिन विपक्ष और सोशल मीडिया इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है। सवाल अभी भी वही है कि क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए संकेत की शुरुआत। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।